नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो जिन स्टॉक पर आज बड़ा मोमेंटम होने वाला है नीचे या ऊपर, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा एसबीआई। एसबीआई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना जो रिजल्ट है, तिमाही जो रिजल्ट है इनका, चौथी तिमाही में जो रिजल्ट है वो इन्होंने पोस्ट किया है। तो चौथी तिमाही का जो रिजल्ट है इनका, जो मतलब प्रॉफिट है वो कितना बड़ा है, 24% से यहाँ से इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने क्या किया, 13 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड का ऐलान भी किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो इस पर आप ध्यान मतलब एक स्टडी करिएगा, नज़र रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, एचपीसीएल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। तो बोनस शेयर क्या देंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो बोनस शेयर इन्होंने दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1:2। और यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड भी ऐलान किया 16 रुपये 50 पैसे का। तो यहाँ पर यह स्टॉक भी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम में दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल की अगर हम बात करें, देखो एचपीसीएल बीपीसीएल आपको पता है कि ऑयल गैस रिलेटेड कंपनी है। तो यहाँ बीपीसीएल का प्रॉफिट क्या हुआ, 35% से ड्रॉप हुआ है। तो 35% से ड्रॉप हुआ तो मतलब यहाँ पर आपको दिखेगा, इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर नीचे आपको दिख सकता है। तो इस पर आपको फोकस करना है, इस पर ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं अगला जी इंटरटेनमेंट की। जी इंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये न्यूज़ में इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक जो रिजल्ट के लिए डेट अनाउंसमेंट करना होती है, वो डेट का यहाँ पर इनका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इनके लिए या तो नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में कोई ना कोई मोमेंटम बनने वाला है। तो डिविडेंड का भी ऐलान करना है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। तो यहाँ पर ये स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं 17 तारीख तक के लिए। तो इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर इनको क्या हुआ, देखो ये कंपनी क्या करती है, घर बनाने के काम करती है, रेसिडेंटल प्रोजेक्ट पर काम करती है। तो इनको एक 660 करोड़ का यहाँ पर एक डेवलपमेंट करना है। तो उसी के बारे में न्यूज़ है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा सा मोमेंटम हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। महानगर गैस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 265 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट पोस्ट किया है। और गैस कंपनी है, गैस के बारे में आपको पता ही है कि गैस किस तरह से काम करती है गैस कंपनियाँ। तो यहाँ पर आपको इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ सोलारा। सोलारा एक्टिव की अगर हम बात करें, सोलारा एक्टिव फार्म की अगर हम बात करें तो ये क्या चाहते हैं, मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये राइट इशू लाने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कितने का 450 करोड़ का राइट इशू लाएंगे। और यहाँ पर किस भाव पे देंगे, 375 रुपये के यहाँ से मतलब एक शेयर इनको देना है। तो ये इसके हिसाब से एक अच्छा सा इनको पैसा जुटाने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड में मोमेंटम हो सकता है। अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर स्टॉक का प्राइस अगर हम देखेंगे ज़्यादा होगा 375 से, तो वो 375 पर आने की कोशिश करेगा। अगली है फार्मा कंपनी एबॉट इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो एबॉट इंडिया का जो प्रॉफिट हुआ 287 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी यहाँ पर आपको फोकस में रहने वाला है। उसके बाद हम बात कर रिलैक्सो की अगर हम बात करें, रिलैक्सो फुटवेयर, जैसे कि नाम से ही पता है कि आपको जूते चप्पल बनाती है कंपनी। तो जूते चप्पल अगर बाटा की बात करें, रिलैक्सो की बात करें, तो यहाँ से आपको बाटा भी सब बॉटम पर चल रहा है। रिलैक्सो तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनका जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये वाला 2.3% से यहाँ पर इनका प्रॉफिट गिरा है। तो ये भी एक तरह से आपको न्यूज़ में रहेगा। अब बात करते हैं 197 यानी कि पेटीएम के बारे में। पेटीएम की अगर हम बात करें तो पेटीएम के बारे में कोई तो न्यूज़ चल रही थी, लैंडिंग पार्टनर इन्वोकिंग लोन गारंटीज ड्यू टू रीपेमेंट डिफॉल्ट। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट हो गए, कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही थी जिसको यहाँ पर इन्होंने डिक्लाइन किया है। मतलब कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगला हम बात करते हैं अडानी इंटरप्राइज की। तो अडानी इंटरप्राइजेस आपको पता है कि पिछली बार इन्होंने लॉस दिखाया था पिछले क्वार्टर में। अब यहाँ पर एक खबर आ रही है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन्होंने क्या किया है, 49% स्टेक इन यूए बेस्ड सीरियस डिजिटेक। यहाँ पर एक कंपनी है यूए बेस्ड, इसमें यहाँ पर इन्होंने 49 यानी 49% यहाँ पर हिस्सेदारी उसमें खरीदी है। तो यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने डॉलर में खरीदी है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सा पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए। श्याम मेटेलिक की अगर हम बात करें तो श्याम मेटेलिक क्या करती है, मेटेलिक से ही नाम आपको पता चल रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं लोहे का स्टील का धंधा करती है, एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट अच्छा सा बढ़ता हुआ दिखा है। स्टॉक में भी कुछ समय से अगर हम देखें तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाई दे रहा है पिछले एक साल से अगर देखोगे आप तो यहाँ पर इनका जो 34% यहाँ पर इनका प्रॉफिट बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर सेल्स एल्यूमिनियम 22% यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पर एक अच्छा सा न्यूज़ है इसके लिए। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा कंपनी की अगर हम बात करें तो टाटा कंपनी रेज्ड स्टेक इन द आर्म ऑफ इंडियन स्टील एंड वायर। इन्होंने क्या किया है,
अपना जो भी स्टेक था यहाँ पर बढ़ा दिया है। किसमें? यहाँ से कंपनी का नाम दिख रहा होगा आपको, आर्म ऑफ इंडियन स्टील एंड वायर। तो 98% यहाँ पर आपको हो चुका है। अगला हम बात करते हैं LIC की बात कर रहे हैं। LIC आपको पता है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। तो यहाँ पर इनको क्या हुआ है, एक GST नोटिस मिला है। GST और इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिला के 127 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनको एक नोटिस मिला है, जिसका यहाँ पर इनको पे करना है, क्या करना, जो भी करना है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसका असर स्टॉक पर होने ही वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।